Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो that is part number 7. तो इससे previously आप लोगों को 6 parts human resource management के provide किए जा चुके हैं, जहाँ पे ओवरऑल प्रॉपर तरीके से बताया गया है उसके कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग, फीचर्स वगैरह सारे के सारे पॉइंट्स को। ओके, इसके अलावा हमने सक्सेशन प्लानिंग डील कर लिया, इसके अलावा हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डील कर लिया, रिक्रूटमेंट भी सीख लिया, सिलेक्शन सीख लिया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सीख लिया। ये सारे मेजर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को अरेंजमेंट ज्यादा पूछी जाती है, सीक्वेंस ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे से करके जाओगे, किसी की भी प्रोसेस को लीव नहीं करना है। ओके, नाउ आज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज जॉब इवेल्युएशन से। देखो क्या होता है कि आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पे मिलता है एज कंपेयर टू द अदर पीपल या अदर कलीग। ठीक है, आपका पे अलग है, उनका पे अलग है। ऐसे ही कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करता है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपका जो इंसेंटिव है, आपका जो पे स्ट्रक्चर है वो अलग होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। तो वो जो पे स्केल होता है उसको मेजर किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस से। तो बेसिकली इसको मेजरमेंट का टूल मान सकते हो आप। जॉब इवैल्यूएशन इज बेसिकली मेजरिंग द टूल ऑफ जॉब। नाउ जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है डिटरमाइन रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट क्या होती है उनकी जॉब्स होती है और जॉब्स की अलग अलग वैल्यू होती है। उस जॉब के अकॉर्डिंगली उनका पे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। द गोल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू कंपेयर जॉब्स। जब आप डिफरेंट जॉब्स को क्या करोगे, एक दूसरे की तुलना में देखोगे और एक दूसरे के कंपेयर करोगे पे स्ट्रक्चर की टर्म में। जो पे स्ट्रक्चर फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन उनका पे स्ट्रक्चर डिसाइड होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट फॉर एवरीवन। और वो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा, लेकिन वो थ्रू आउट देयर जर्नी उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंगली वेरी करता रहेगा। और ये भी बताता है दैट एवरीवन इज पेड देयर वर्थ। उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली उनको सैलरी या उनको पे स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं। दैट डिफरेंट जॉब्स हैव डिफरेंट एंट्री। हर एक जॉब्स की अलग अलग एंट्री होती है, अलग अलग परफॉर्मेंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज जॉब इवैल्यूएशन रिक्वायर्स। जॉब इवैल्यूएशन में क्या जरूरत होती है, कुछ ऐसी चीजें जिसको हमें मेजर करना पड़ता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब कंसर्न। द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफन द जॉब एनालिसिस एंड रिजल्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली आपकी जॉब की ड्यूटी क्या है, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप कितनी परफॉर्मेंस लेवल करते हो, आपका क्या क्या स्ट्रक्चर है, जॉब की ड्यूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दिस द जॉब इज इवेल्युएटेड। इसके बेसिस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जॉब को इवेल्युएट किया जाता है, उसका मेजरिंग पॉइंट डिसाइड होता है। वन ऑफ द की क्राइटेरिया इज द, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है या जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज द एडेड वैल्यू द जॉब टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन जॉब को ऐड किया जाता है जॉब के स्ट्रक्चर में। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इंश्योर। अब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए
किस किस में, एक तो आपके एम्प्लॉयज में और जो पे कर रहा है उन दोनों लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेटेड टू कास्ट, रिलेटेड टू जेंडर, रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। आप ऐसा नहीं करोगे कि बिकॉज दिस पर्सन इज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी तो उनका पे स्ट्रक्चर अलग रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव एन एप्रोप्रिएट इक्वालिटी हियर। हमें यहाँ पे इक्विटी दिखानी पड़ेगी। नाउ अगर मैं बात करूं जॉब इवैल्यूएशन की, तो जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। दैट इज, अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं, क्वालिटेटिव पॉइंट की बात करोगे तो 2 मेथड आते हैं, रैंकिंग मेथड या पेयर कंपैरिजन रैंकिंग, और सेकंड वन इज जॉब क्लासिफिकेशन। ये होता है आपका क्लासिफिकेशन या आप बोल सकते हो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। नाउ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स इज फैक्टर कंपैरिजन, जहां पे फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर करोगे, और पॉइंट फैक्टर मेथड, ये दोनों क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं। यहाँ पे आप जॉब टू जॉब कंपैरिजन करते हो, जॉब कंपेयर करोगे जब आप क्वालिटी के बेसिस पे तो रैंकिंग मेथड या पेयर कंपैरिजन मेथड को देखोगे, और जॉब टू जॉब कंपैरिजन करोगे अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी तो आप फैक्टर की कंपैरिजन करोगे। नाउ जॉब टू प्री डिटरमाइन ग्रेड कंपैरिजन, जब जॉब को आप पहले से ही डिटरमाइन करके चलोगे तो एक तो हो गई आपकी जॉब क्लासिफिकेशन जब क्वालिटेटिव या क्वालिटी के एस्पेक्ट से चलोगे, और अगेन अगर पॉइंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली है तो पॉइंट फैक्टर मेथड कहलाएगा। चलो अब एक एक करके पढ़ेंगे कि जो ये रैंकिंग मेथड होता है या जॉब क्लासिफिकेशन है या पॉइंट फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, इनको बेसिकली किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है रैंकिंग मेथड या पेयर्ड कंपैरिजन। जॉब्स आर पेयर्ड एंड फॉर ईच पेयर द मोस्ट इंपैक्टफुल जॉब इज चूजन। जॉब को पेयर किया जाता है पर पर्सन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और उसके हिसाब से हम जॉब को चूज करते हैं। अब जॉब को चूज करने का काम तो हमारा ही है ना, क्योंकि हमें कल को वो परफॉर्म करना है, तो वो एक एप्रोप्रिएट तरीका होना चाहिए जॉब को चूज करने का जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं। This result in a worked in a forced ranking of different jobs based on their seniority, जहां पे आप सीनियरिटी के बेसिस पे आप सीनियर हो दूसरे से। दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये रिकमेंड की जाती है केवल छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 100 जॉब्स ही हैं, क्योंकि आप रैंकिंग करोगे, आप कंपेयर करोगे तो वो इतने लार्ज डेटा में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आप नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉब क्लासिफिकेशन, जहां पे आप जॉब को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हो, जैसे कि टॉप लेवल डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट या लोअर लेवल डिपार्टमेंट, या तो फिर जॉब की क्लासिफिकेशन करते हो जॉब्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ग्रेड कंपैरिजन। एक एग्जांपल मान लो आपने सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजर एंड ऑपरेटर, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, तो दिस इज अ प्री डिटरमाइंड रैंकिंग दैट मैनी यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी टाइप की क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करती है, ग्रेड्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेड्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे ए ग्रेड दे दिया जाता है, बी ग्रेड दे दिया जाता है, तो अब आप स्पेसिफिक क्लासिफाई करोगे पहले एंड देन फिर ग्रेड दोगे। ग्रेड्स को क्रिएट किया जाता है जॉब फैमिलीज, एग्जाम्पल मार्केट, एचआर, सेल, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जहां पे डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर किया जाएगा। जैसे कि एक फैक्टर मान लो
सपोज नॉलेज एंड स्किल, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कंपैरिजन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कि एक पर्सन की नॉलेज है, स्किल्स है, ये कितनी ज्यादा इनहेंस्ड है, इसके बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। फिर सेकंड फैक्टर आएगा, सेकंड फैक्टर इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसकी क्विक रहती है और किसकी एक एक्यूरेट अप्रोच रहती है डिसीजन मेकिंग पे। नेक्स्ट वन इज पीपल को मैनेज करने का तरीका, टीम वर्क में काम करने का तरीका, आप इन्वायरमेंट से कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसके बारे में। तो ये होते हैं कुछ फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप क्या करते हो, रैंकिंग देते हो कि ए पर्सन इज बेटर देन बी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड या इन दिस फैक्टर। तो जॉब्स आर रैंक्ड ऑन अ सीरीज ऑफ फैक्टर, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, इम्पैक्ट, people management, freedom to act, working environment and responsibility for financial resources। हर एक फैक्टर को अपना एक पॉइंट दिया जाता है एंड देन फिर टोटल पॉइंट के हिसाब से जॉब की रैंकिंग होती है। फिर आता है पॉइंट फैक्टर मेथड। ये जॉब में कैलकुलेट किया जाता है कि कितना एक पर्सन के अंदर एबिलिटी है, ये भी फैक्टर ही है, ठीक है, ये भी पॉइंट फैक्टर मेथड है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेयर करोगे बाय ग्राफिक मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, हर एक फैक्टर को क्या किया जाता है, पॉइंट असाइन किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से जॉब रैंकिंग होती है। अब किस लेवल पे ये डिसाइड होता है, पहले जॉब्स को आप लिस्ट करोगे, फिर इवैल्यूएशन देखोगे कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, फिर स्कोरिंग डिग्रीज देखोगे, फिर पीयर की जॉब देखोगे और भी जगह पे, वेज का स्ट्रक्चर देखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर, एडजस्टमेंट अगर कुछ घटाना है या बढ़ाना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना। नेक्स्ट वन इज बेस सैलरी प्रैक्टिस इंटरनल असेसमेंट। अब आप समझ पा रहे हो कि आपने क्या किया, उनको रैंक दी है, उनको पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के हिसाब से आपने ये प्लॉटिंग कर दी और फिर हमने क्या किया, उसकी एक टोटलिटी कर दी कि यहां तक आप पहुंच पा रहे हो। नेक्स्ट वन इज द जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लो एक बार। Okay, now the next one is job evaluation process. There are 4 steps. जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस के 4 स्टेप्स है, प्लानिंग एंड डायग्नोसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वैलिडेटिंग एंड मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशन एंड रोल आउट। तो यहाँ पे 4 फेजेस हैं। सबसे पहले तो आप प्लान करते हो, फिर डिजाइन करते हो, देन आप उसको चेंज करते हो, कुछ नया फॉर्म करते हो और फिर क्या करते हो, जब आपने मॉडलिंग कर ली तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे और ये इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले है कंडक्ट इनिशियल वर्कशॉप्स। आपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करी, देखा, अप्रोचेस देखे, बेंचमार्क जॉब्स को चेक किया, प्लान किया, डेटा कलेक्शन और इनिशियल कम्युनिकेशन जब आप बातचीत कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज डिजाइन। क्या करोगे, जब आपने इनिशियल वर्कशॉप कंडक्ट करने के बारे में सोचा तो वर्कशॉप तो कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा। फिर आप इवैल्यूएशन एलिमेंट्स लेवल ढूंढोगे, कलेक्ट करोगे डिफरेंट डेटास को, क्योंकि यहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि डेटा कलेक्ट करना है। अब एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में, फिर आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। नाउ वैलिडेटिंग का मतलब जो आपने डेटा वगैरह कलेक्ट किया है उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट ऑडिट इवैल्यूएशन रिजल्ट, और डेवलप वेटिंग एंड इनिशियल रैंक। फिर क्या करोगे, ग्रेड स्ट्रक्चर, देन गाइडलाइंस फॉर मैचिंग नॉन बेंचमार्क जॉब्स और मॉडल प्रपोज्ड पे मैनेजमेंट प्रोसेस विद एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। क्या करोगे, डेवलप इम्प्लीमेंटेशन।
अब आप न्यू इंप्लीमेंट करोगे अपील प्रोसेसेस, जहां पे आप क्या करोगे, इंडिविजुअल लेटर्स एंड टीम बेनिफिटिंग एक्सप्लेन चेंजेस टू ग्रेड पे स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस। नाउ फेज 1 इज प्लानिंग एंड डायग्नोसिस। प्लानिंग का मतलब आप क्या करोगे, ये आपकी प्री अप्रोच रहती है कि आपको पहले से ही आप सोच लोगे डेटा कलेक्ट करना है, डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे, डेटा के मेथड ये रहेंगे, हमें प्राइमरी कलेक्ट करना है कि सेंसस प्राइमरी कलेक्ट करना है कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, हमें सेंसस मेथड की तरफ जाना है कि सैंपल मेथड की तरफ जाना है। इवन नॉट इवन दिस, अगर मैं कोई भी अप्रोच को चूज करूंगी तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, ये सब प्लानिंग में ही सोचे जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग एंड डायग्नोसिस, इस फेज के अंदर जॉब को कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा विद इन एन इनिशियल वर्कशॉप के साथ, और इस वर्कशॉप के अंदर द इवैल्यूएशन स्कोप एंड अप्रोचेस फॉर इवैल्यूएशन आर डिसाइडेड। और अगर मैं स्कोप की बात करूं तो डिसीजन नीड टू बी मेड ऑन कॉस्ट, टाइम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ रिगर अप्लाइड, administration, tooling and software, how much external help is required, how to build on previous projects पे कितना build करना है, how jobs evaluation will be used to support equal pay, क्या जॉब की जो इवैल्यूएशन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इक्वल पे करने के लिए। नेक्स्ट वन इज फेज नंबर 2, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन क्या होगा, अब आपने जो प्लान डिसाइड किया है उसके बेसिस पे आप डिजाइन को तैयार कर लोगे, और डिजाइन को इवन इम्प्लीमेंट भी करना है। तो डिजाइन में क्या आएगा, द इवैल्यूएशन एलिमेंट एंड लेवल आर डिटरमाइन, इसके अंदर आप वर्कशॉप को कंडक्ट कराओगे, और ये एक जरूरी चीज है, जरूरी एलिमेंट है, रिलेटिवली टाइमलेस। आपको ध्यान क्या रखना है, जॉब स्कीम्स वगैरह ध्यान रखनी है, यही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मैटर है। नाउ फेज 3 में आएगा वैलिडेशन एंड मॉडलिंग, जहां पे आप चीजों को चेंज करोगे और फिर रिजल्ट देखोगे। थर्ड फेज के अंदर द रिजल्ट फ्रॉम डेटा कलेक्शन आर एनालाइज्ड एंड वेटिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिस्कस्ड। इसके अंदर क्या होता है, दिस में रिक्वायर सम फाइन ट्यूनिंग एज इनिशियल डेफिनेशन में स्क्यू द रिजल्ट। नेक्स्ट क्या होगा, अब पे ग्रेड स्ट्रक्चर, अब आप ये डिसाइड करोगे पे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ग्रेड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और देयर विल बी ऑलवेज अ सेट ऑफ जॉब्स जो कि मैच नहीं करती कभी कभी पे ग्रेड स्ट्रक्चर के साथ, तो आप वहां पे स्पेशलिस्ट रोल को लेके आ सकते हो, एआई को लेके आ सकते हो, मशीन्स को लेके आ सकते हो, जो कि कंपनी की फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंटली अच्छा रोल प्ले करेगी। नाउ फाइनल फेज के अंदर आप जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस को देखोगे। द स्ट्रक्चर इज इम्प्लीमेंटेड, अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, बेस्ट प्रैक्टिस कर ली। नाउ दिस शुड ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने डिसीजंस दो। डिसीजंस आर परसीव्ड एज अनफेयर, हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू हियर, आप सुनोगे और इन्वेस्टिगेट करोगे क्या एम्प्लॉयज कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि हमने जॉब इवैल्यूएशन पढ़ा तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट कि आप लोगों को आगे के लिए इसका बेनिफिट मिल जाए। सो बेसिस फॉर कंपैरिजन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहले है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये बताता है जॉब के मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, कि आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आप इस जॉब में हो तो। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब ड्यूटी, डी से आप याद रख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब की ड्यूटी। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा कंसाइज रिटर्न स्टेटमेंट है जिसके अंदर बताया जाता है एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या जरूरतें हैं ये आपको आनी चाहिए। नाउ द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपको नेट के लिए 55% मास्टर्स में होना,
कंपल्सरी है, अदरवाइज आप इस जॉब में के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप किस में आओगे, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में एलिजिबिलिटी वगैरह बताई जाती है, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस जॉब को क्लियर करने के लिए, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। नाउ जॉब का टाइटल, ड्यूटीज, टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, वो आपको जॉब से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई जाएगी। और एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं, मतलब ये बोल सकते हो आप, ये है पास्ट, ये है आपका फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये आपको परफॉर्म करना है, आपका जॉब टाइटल, आपकी क्या ड्यूटीज है, आपको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बताया जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपकी स्किल्स क्या है, मतलब वो जो क्या क्वालिफिकेशन है, स्किल्स क्या है और एबिलिटीज क्षमता क्या है, ये सब बताया जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन में। नाउ व्हाट इज इट, ये एक्सप्रेस करते हैं व्हाट आ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मस्ट डू व्हेन ही विल गेट द प्लेसमेंट। जब जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद, ये चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। ये किससे प्रिपेयर होता है, जॉब एनालिसिस से, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन से जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड होती है। नाउ डिस्क्राइब्स, ये क्या बताता है, ये जॉब को डिस्क्राइब करता है और ये जॉब होल्डर को डिस्क्राइब करता है। कैसे, जॉब को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि जॉब की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, टाइटल क्या होगा, टास्क क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसलिए जॉब के बारे में बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि क्या खूबियां, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक जॉब होल्डर की, क्या खूबी होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर क्या आएगा, डेजिग्नेशन, पोस्ट, प्लेस ऑफ वर्क, स्कोप, सैलरी, रेंज, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम करना है, क्या क्या जिम्मेदारी है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको किससे रिपोर्ट लेनी है, सब कुछ। नेक्स्ट वन इज, उसमें आपकी क्या क्या आएंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, आपको कितना ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, एज एबिलिटीज क्या है, वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर्स क्या क्या है, ये सब बातें। ओके, तो अब बात है नेक्स्ट टॉपिक की, इंसेंटिव की। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, आप लोगों को उसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।